बिला ताखीर गुले गुलजारी अशरफियत ताजुल औलिया जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया खलीफे हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा शाह सैयद जलालुद्दीन अशरफुल जिलानी के बारगाह में अपने आप को पेश करके नारे तकबीर नारे रिसालत से इस्तकबाल कर ले। कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई ज़बान खामोश न रहे। नारे तकबीर और बाबा ज़िबल नारे रिसालत उलमाए सुन्नत उर्से हुजूर अशरफुल उलमा फैज़ाने हुजूर अशरफुल सिबना फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह सैयद जलाल साहब किबला ताजुल औलिया खलीफा हुजूर अशरफुल उलमा। नारे तकबीर नारे रिसालत मौला की निवाजिश के नेहा खुलते हैं, राज़े सरबस्ता की गिरा खुलते हैं। कह दो के मलक गोश बराबाज रहे, मद्दाही पैगंबर की सभा खुल। इधर आओ, इधर देखो। अरे आप इधर आइए ना, हजरत से मुसाफा कीजिए। देर में समझते हो। अल फातिहतु इला अशरफिल उलमा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम बारक अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास बिरादर मुकर्रम ज़ुल मज्द वल हशम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयदुल मशाइख सैयद खालिद अशरफ अशरफी जिलानी अजीज़म सैयद मौलाना निज़ाम अशरफ अशरफी जिलानी खतीब व इमाम ज़करिया मस्जिद व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया व मशाइख़ इज़ाम उर्स अशरफुल उलमा में तशरीफ़ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले
सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है और आपकी तबीयत भी अब पूरी तरह से साजगार मालूम नहीं हो रही है। ऐसे माहौल में किसी लंबे चौड़े खिताब से आप पर गशी तारी हो सकती है, लिहाजा मैं आपको बेहोश नहीं करना चाहता, हाँ मदहोश जरूर करना चाहता हूं। आप हजरात का इरादा क्या है? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। देखिए ये रात इतनी बेहोशी, देर रात का असर है। गुनूदगी में आप आ चुके हैं, तो एक मरतबा फिर से बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताए ना। अरे माशाल्लाह, अब होश में आ चुके हैं, है ना। जगह जगह के हमें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। नहायत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा, मुसलसल आप एक महीने से इस आयत करीमा पर मस्जिद में, खानकाह में, दरसगाह में, पिंडाल में, हर जगह आप इस आयत करीमा को उलमा के ज़रिए समाअत फरमा चुके हैं और इसके तर्जमे से भी खूब वाकिफ़ हैं। मैं उस पर मुदल्लल मुफस्सल खिताब करने का इरादा नहीं रखता, बस इसे आयत करीमा को मैंने तबरीक हासिल करने के लिए तिलावत कर लिया है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि दावत व तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर क़राबत दारों की मोहब्बत। अजीज़ान गिरामी, खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के नुज़ूल से कब्ल मोहब्बत अहले बैत को अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया था। यही वजह थी कि मक्के से लेकर मदीने तक की तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो कभी हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से मोहब्बत, कभी सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत, कभी हसनैन करीमैन से मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कि अगर इमाम हुसैन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में उन्हें लेकर चल रहे हों और उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दा उन्हें देखें और ये फरमाएं कि निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो नबी से बड़ा मकाम किसी का होगा, लेकिन रसूल पाक तेवर बदल कर हजरत उमर से फरमाते हैं कि तुम सवारी देख रहे हो, सवार नहीं देख रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, तो रसूल पाक ने खुद अपने ऊपर अहले बैत की मोहब्बत को जब लाजिम करार दे दिया तो परवरदिगार आलम ने, रब्बे कदीर ने इस मोहब्बत अहले बैत को सारी उम्मत मोहम्मदिया पर लाजिम करार दे दिया कि मोहब्बत रसूल लाजिम है, मवद्दत रसूल लाजिम है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अहले बैत का तकद्दुस कैसा है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने जानू पर अपने शहजादे हजरत इब्राहीम
अला जद्दी अलैहिस्सलाम अला वलदिही अला वालिदिही अलैहिस्सलाम, और दूसरी जानिब इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम, इन दोनों को बिठाए हुए थे। मौत तो बरहक है, और जब मौत आती है तो फरिश्ते मौत किसी से पूछता नहीं है कि कब मैं आऊं, लेकिन मुकाम मुस्तफ़ा को समझो कि एक तरफ हजरत इब्राहिम बैठे हुए बेटे, दूसरी तरफ नवासे बैठे हुए हैं, और हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम इन दोनों में से एक को चाहता है, जिसकी इजाजत आप देंगे उसे अजल लब्बैक कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम आज लोग कहते हैं कुछ नादान के रसूल मोहताज हैं, रसूल को अख्तियार नहीं है, लेकिन आला हजरत फादले बरेलवी की जुबान से सुन लो कि आला हजरत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस मुख्तार मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्रील अमीन आकर पैगाम रब दे रहे हैं कि जिसके लिए आप इजाजत देंगे अजल उसे लब्बैक कहेगी। अब रसूल पाक कशमकश में है कि मौत तो लाजमी है दो में से एक की, या इन्हें मौत आनी या इन्हें मौत आनी है, लेकिन मौत उन्हें ही आएगी जिसको मैं इजाजत दूंगा। जरा ख्याल कीजिए, अख्तियार रसूल देखिए कि मौत उसे ही आएगी जिसको मैं इजाजत दूंगा। अजीजो, तब मवाजना करने लगे, ये नवासा है, ये बेटा है, अगर नवासे को कुछ हुआ तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मुझे भी दुख होगा, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख होगा। फिर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा ये तो मेरा बेटा है, इंतकाल करेगा, सबसे बड़ा दुख मुझे होगा, तो मुझे ये गवारा नहीं कि मुझे भी दुख हो, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख हो, तो लिहाजा हुसैन पर इब्राहिम को कुर्बान करूंगा, लेकिन हुसैन को इसलिए बचाऊंगा कि जब हुसैन पैदा हुए थे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था कि तेरा ये बेटा जमीने तफ पर इस्लाम के तहफ्फुज़ और बका के लिए अपना खानदान कुर्बान कर देगा और इस्लाम के परचम को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ली अजमते आले रसूल, अजमते खानदाने आले रसूल। आप ख्याल फरमाइए कि एक वक्त वो था कि जब इब्राहिम से मोहम्मद को तलब किया गया था बशक्ल इस्माइल, और एक वक्त वो आ गया कि मोहम्मद से इब्राहिम को तलब किया जा रहा है। अजीजान गिरामी, बात लंबी करनी नहीं है, मुझे छोटे छोटे जुमलों में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए, दिलों में उतार लीजिए। अजीजों, दूसरी खूबी, रसूल कैसे मालिको मुख्तार हैं, दुनिया का हर नसब अपने बाप से चलता है, बाप से नसब चलता है, बेटी से नहीं चलता, लेकिन मेरे मुस्तफा ने बेटे को कुर्बान करके अपने नसब का इनकता नहीं फरमाया। अख्तियारे मुस्तफा देखो कि नबी ने फरमा दिया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, और कुल्लु नसबी वो हसबी यनक़तिउ इल्ला हसबी व नसबी यौमल क़ियामा, कि हर नसब व हसब मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा हसब व नसब सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो आप जानते हैं कि करबला, मुझे असल में मेरे ज़हन में तीन ख्यालात हैं और तीनों को जमा करके अपनी गुफ्तगू की तकमील करनी है, ठीक है ना। अहले बैत का भी जिक्र करना है, करबला का भी थोड़ा सा जिक्र करना है, क्योंकि आज 40 दिन पूरे हो गए।
है ना। और आले नबी का भी जिक्र करना है और आशिक़े आले नबी का भी जिक्र करना है। तो अभी तो नबी की मोहब्बत ये अख्तियार रसूल है। दुनिया में कोई भी नसब चलता नहीं बगैर बाप के। वंश चलाने के लिए लोग कितनी कितनी मिन्नतें समाजतें करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्तियार कि आपने अपने बेटे को कुर्बान करके अपनी नस्ल को अपनी बेटी फातिमा के जरिए चला दिया। और ये ऐसा शजर के इसको जितना काटोगे ये हरा होता चला जाएगा, उतना ही फैलता चला जाएगा। अजीजाने गिरामी, आप जानते हो कि करबला की सरजमीन पर अली अकबर की जवानी गई, अली असगर का बचपना गया, अब्बास लंबरदार के बाजू गए, औन मोहम्मद का शबाब गया, हजरत कासिम की शहादत हुई। लेकिन सुनो, खानदान हाशमी को कोई मिटा ना सका। खुद मिट गए लेकिन खानदान हाशमी मिट ना सका। ये तो हुआ उमवी दौर। अब्बासी दौर भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा सैयदों के लिए। दौरे अब्बासिया में जब दौलत की रेल पेल हो गई, शाहाना लिबास फाखरा पहनकर शानो शौकत के साथ घोड़े पर, ऊंट पर, रथ पर बैठकर जब बादशाह निकलते और कौम उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करती, और कोई फटीचर सैयद, पेवन शुदा लिबास पहनने वाला सैयद अगर बाजार से गुजरता तो लोग अपने कारोबार को छोड़ देते, एहतरामे सादात में खड़े हो जाते और जाके कोई कदम बोसी करता, कोई दस बोसी करता। तो देखो, मौलवी से ही झगड़ा है, ये भी सुन लो। और मौलवी से ही झगड़े खत्म होते हैं। एक आलिम भी सुन होता है, एक आलिम भी सुन्ना होता है। तो आलिम भी सू जो होता है वो झगड़ा कराता है। अब मौलवी बहुत से होते हैं जिनकी पब्लिक कदर नहीं कर पाती, तो उसको बड़ा नफ्स उसका बड़ा भारी होता है, चिढ़ जाता है, खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि देखो ये आए मियाँ की बड़ी इज्जत हो रही है, अब मैं आया हूं मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, आजकल ये भी लोग कहते हैं कि गैर आलिम से, सैयद से बेहतर आलिम है। लेकिन इमाम राजी से जब पूछा गया तो हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि आलिम तो 100 बना लोगे, लेकिन एक आम आदमी को सैयद बना के बताओ। इस रुतबे को समझना होगा तो इश्क नबी वाले नबी को अपने सीने में बसाना होगा। आओ, मैं दौरे अब्बासिया दिखाना चाहता हूं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ा कोई आलिम है? अरे बोलो भाई, कोई है? कोई नहीं है। लेकिन उनको अपने इल्म पर नाज नहीं था। 2 साल की सोहबते आले रसूल पे नाज था। अपने सारे इल्म को, अमल को कुर्बान कर दिया और ये कहा कि मेरी कुल उम्र 2 ही साल है। मेरी कुल उम्र 2 ही साल है। वो इमाम आजम के उस जमाने में कुछ आलिम बिस्सू जो होते हैं ना, जिनके पास पावर होता है, कुछ मौलवी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब ऐसे ही पीछे चलने वाला मौलवी, उसने कहा हजरत आप निकलते हैं, बादशाह वक्त हैं, कोई आपका एहतराम नहीं करता, लेकिन ये सैयद साहब टहलते हुए जाते हैं, लोग काम काज छोड़ करके हजरत के पीछे पीछे चलते हैं और लाइन लगा करके मुसाफा करते हैं, कदम बोसी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अवाम में ये बिदात बने और बिदते सैया बने, उसके बाद फिर कुफ्र और शिर्क तक अवाम पहुंच जाए। तो बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? कहो बस हुजूर अगर आप इजाजत दें तो इनके कत्ल का हुक्म हम दे दें। बादशाह ने भी कहा ठीक है, सैयदों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया जाए। लेकिन मामला ये था कि इमाम आजम मौजूद थे। कौन अपना फतवा सामने लाए?
तो बादशाह को समझाया कि बादशाह सलामत, बस नौमान बिन साबित को राजी कर लीजिए कि वो इस फतवे में मोहर लगा दे। अब बात उन तक पहुंची और ये कहा कि अगर आप इस पर मोहर लगा देंगे कि आले नबी का कत्ल जायज है, तो आपको काजीउल कुज़ात बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो इमाम आजम ने फरमाया कि लोगों, इस गलती से बाज आ जाओ, गुस्ताखी से बाज आ जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आले नबी का मर्तबा मुकाम क्या है, कि नबी ने फरमाया कि जिसने आले नबी को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। तुम कत्ल करने की बात करते हो। गर्द के बादशाह को खूब उसके कान भरे गए, यहां तक कि बादशाह ने हुक्म सादिर कर दिया कि इमाम आजम को कैद खाने में डाल दिया जाए। और आप जानते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा ता हयात कैद खाने में रहे और उसी कैद खाने में मोहब्बत अहले रसूल की बुनियाद पर जामे शहादत नोश फरमा दिया। बात समझ रहे हैं ना? आलिम देखना है कि वो आलिम सैयदों की कैसी ताजीम करता है। तो बात को बहुत लंबा नहीं करना है कि जिस अशरफुल उलमा के उर्स में तुम आए हुए हो, आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उनके जद की ताजीम इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने किस तरह की। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। आप जानते हैं आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबीह गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसे बुजुर्ग कि अगर जहां लोग मुतारफ हैं वहां तो भीड़ लगती ही थी। ये ऐसे बुजुर्ग थे कि जहां कोई उन्हें जानता नहीं था, झुरमुट लगा के लोग उनके गिरदा गिर्द रहा करते थे। ऐसा हुस्न जमाल, ऐसी रूहानियत और नूरानियत आप पर थी। अब मैं आपको बताऊं कि आला हजरत फाज़िल आला हजरत अशरफी मियाँ का के हुस्न जमाल का, उनके मर्तबे का आलम यह है कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मक्के शरीफ में थे और सही कर रहे थे सही। तो एक तरफ से मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जा रहे थे, अब या तो मरवा से जा रहे थे, सफा से जा रहे थे, और दूसरी तरफ से आला हजरत अशरफी मियाँ आ रहे थे। अब जो देखा तो देखते ही रह गए और बरजस्सा पुकार उठे कि आप तो हम शबीए गौसे आजम हैं। अब जब मुलाकात के बाद फिर रुखसत हुए, वो इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, किसी को मरवा पे जाना है, किसी को सफा पे जाना है। तो जब हुजूर अशरफी मियाँ आपसे रुखसत होकर के आगे बढ़े तो मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपना रुख फेर दिया, और हुजूर अशरफी मियाँ के पीछे पीछे चलने लगे। कहा हजरत आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो तरतीब बदल दी। कहा तरतीब तो सही की जा सकती है, दुरुस्त की जा सकती है, लेकिन आले नबी को पुष्ट दिखाना ये दुरुस्त नहीं किया जा सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामी वो आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। मैं आपको बताऊं जो हुजूर अशरफुल उलमा के जद हैं, बहुत मशहूर वाकया है कि आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया मेरा भाई दिल्ली में है, बुला के लाओ। मुख्तसर ये खानकाए मारहरा में दोनों बुजुर्ग जमा हुए, आला हजरत सामने बैठे, अदब से निगाहें झुकी हुई थी, इश्क बेताब था। आंखें जो खोली तो देखते क्या है, इन दोनों के दरमियान एक जात जलवा सामानी किए हुई है, जिसकी सूरत देखकर बरजस्ता ये कहना पड़ता है कि शमशुद्दुहा तुम ही हो, बदरुद्दुजा तुम ही हो। पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा।
अशरफुल उलमा के दादा का एहतराम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस तरह किया। मैं एक बात और भी बता दूं, ये जल्दी आपको ये बात मिलेगी नहीं, सीना बसीना किताबों में नहीं मिलेगी। मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे फरमाया, मैं रवायत दे रहा हूं, उसे समाप्त कीजिए। अल्लाह करे कि कोई साहिब कलम इसको सफ़े किरतास पे उतार दे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि एक ज़माने तक वो वाक़या महफूज रहे। आला हज़रत शरीफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरेली शरीफ में कसीर तादाद में मुरीदीन थे, और पुराने शहर में कैद के पेड़ के नीचे हजरत के मुरीद बाइखलास का मकान था, जो हजरत ने जैसे यहाँ आपने खानकाह कर दी, ऐसे वहां भी खानकाह में हजरत से खबर लगी। और मोहल्ला जसौली जो है वो पुराने शहर का पुराना शहर एक किनारा और मोहल्ला जसौली एक किनारा, इधर बरेली का एंड उधर बरेली का एंड, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होगा। अब जो आला हज़रत फाजिल बरेली को मालूम हुआ तो चाहते तो पालकी पे जाते या पालकी का सफर करते थे, लेकिन पैदल आप तशरीफ ले गए, पैदल 5-6 किलोमीटर तशरीफ ले गए, और फूलों की डालियां सजाकर, जैसे आप हार पहनाते हो बरेली में बुके बना करके देते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत सी बास्केट होती है, उसमें फूल को बड़ा सजा करके डेकोरेट करके देते हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ इसी तरह से हमारा इस्तकबाल होता है। तो बहरहाल वो लेकर पहुंचे। आला हज़रत शरीफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो ये पेश किया तोहफा, तो हजरत ने उसमें से एक फूल उठाया और फरमाया मौलाना इसे लीजिए। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपना दामन बढ़ा दिया। अब जो दामन बढ़ाया तो आपने फूल डालते वक्त फरमाया कि मौलाना आपको मुस्तफ़ा रजा मुबारक और मुझे मुस्तफ़ा अशरफ मुबारक। तो मेरे दादा हुजूर ताजुल अस्फिया सैयद शाह मुस्तफ़ा अशरफ और हुजूर मुफ्ती आजम में सिर्फ 3 या 4 महीने की छोटे बड़े ये दोनों बुजुर्ग हैं, और ये दोनों करामतें आला हज़रत शरीफी हैं। अजीज़ानी गिरामी,